नमस्कार। आज हम बात करेंगे अस्थायी आय परिकल्पना की बात। अस्थायी आय परिकल्पना सिद्धांत जो कि मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दिया गया था। अस्थायी आय परिकल्पना सिद्धांत में मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि किसी व्यक्ति का उपभोग उसकी वर्तमान आय पर ना निर्भर होकर के बल्कि उसकी जो होता है क्या होता है कि जो प्रत्याशित आय पर निर्भर करता है। ठीक है। उपभोग का अस्थायी आय परिकल्पना सिद्धांत का विकास अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा 1957 में प्रकाशित लेख अ थ्योरी ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन में किया गया था। फ्रीडमैन के अनुसार उपभोग लोगों की भावी प्रत्याशित आय पर निर्भर करता है, अर्थात उपभोग का निर्धारण दीर्घकालीन अपेक्षित आय के आधार पर होता है, ना कि वर्तमान आय के स्तर के आधार पर किया जाता है। दीर्घकालीन अपेक्षित आय को अस्थायी आय भी कहा जाता है, जिसके आधार पर लोग अपनी उपभोग की योजनाएं बनाते हैं। अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं जो उद्धृत किए जाने योग्य है। फ्रीडमैन के अनुसार जिस व्यक्ति को सप्ताह में एक बार आय प्राप्त होती है तो वह उपभोग सप्ताह के अन्य दिनों को शून्य रखकर केवल एक दिनों पर केंद्रित ही नहीं करता, बल्कि यह क्या करता है, पूरे सप्ताह के जो है उपभोग को ध्यान में रखकर के अपनी उपभोग की योजनाएं बनाता है। इस प्रकार किसी दिन विशेष का उपभोग उस विशिष्ट दिन से प्राप्त आय पर निर्भर नहीं करता है या उस विशिष्ट दिन के प्राप्त आय से निर्धारित नहीं होता है। ठीक है। ये कौन कहता है? मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का उपभोग उसकी वास्तविक प्रत्याशित उसकी वर्तमान आय पर न निर्भर करके बल्कि उसकी प्रत्याशित आय पर निर्भर करता है। उपभोग की योजना दीर्घकालीन प्रत्याशित औसत आय के आधार पर बनते हैं, जिसे फ्रीडमैन अस्थायी आय भी कहते हैं। अस्थायी आय या प्रत्याशित दीर्घकालीन औसत आय दो चीज पर डिपेंड करता है। वो क्या होता है? मानवीय तथा गैर मानवीय धन दोनों से जिससे प्राप्त होता है। ठीक है। फ्रीडमैन आय तथा उपभोग को दो भागों में बांटते हैं। आय भी क्या होती है? वर्तमान आय होती है और प्रत्याशित आय, जिसमें हम एक कहते हैं अस्थायी आय और स्थायी आय। और उपभोग भी क्या होती है? दो प्रकार की होती है, अस्थायी उपभोग, अस्थायी उपभोग। अब आय तथा उपभोग में संबंध होता है। अब देखिए, उपभोग किस पर निर्भर करता है? आय पर निर्भर करता है। तो उपभोग अस्थायी आय का अनुपातिक होता है। ठीक है, अनुपातिक फलन होता है। ठीक है। अब सीपी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई पी। ठीक है। अब उपभोग क्या होता है? उपभोग अस्थायी आय का अनुपातिक फलन होता है। अब जहां सीपी क्या है? अस्थायी उपभोग है, वाई पी क्या है? अस्थायी आय है, और के क्या है? अस्थायी आय का वह अनुपात जिसका उपभोग किया जाता है। अब के तीन बातों पर निर्भर करता है। के जो वैल्यू है वो तीन बातों पर निर्भर करता है। ब्याज की दर क्या है? मानवीय तथा गैर मानवीय संपत्ति का अनुपात क्या पर निर्भर करता है, और धन को जोड़ने की इच्छा यानी डिजायर टू ऐड वेल्थ पर डिपेंड करता है। जब हम उस इक्वेशन में जो सीपी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाईपी हम रखते हैं कि सीपी इक्वल टू फंक्शन ऑफ के वाईपी रखते हैं, जब हम के वाईपी रखते हैं, जब के की वैल्यू हम पुट करेंगे, के की वैल्यू तीन चीजों पर निर्भर करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ह्यूमन वेल्थ एंड नॉन ह्यूमन वेल्थ एंड डिजायर टू ऐड वेल्थ। ये तीन चीजों पर निर्भर करती है। तो उस वैल्यू को जो हम रखेंगे और लास्ट में हमारा क्या होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? फंक्शन ऑफ वाईपी। ठीक है। तो वाईपी क्या है? फंक्शन की जगह हमने के लिया था, तो वाईपी क्या है हमारा? वाईपी जो हमारा परमानेंट इनकम है, तो परमानेंट इनकम में जब हम गुणा कर देते हैं तो हमारा, जिसे हम मिल्टन फ्रीडमैन क्या कहते हैं? परमानेंट कंजम्पशन कहते हैं। अस्थायी आय का निर्धारण के लिए हमने जो बात की थी वो क्या थी कि परमानेंट इनकम इज इक्वल टू लास्ट ईयर इनकम प्लस प्रोपोर्शनेट ऑफ द करंट ईयर इनकम एंड लास्ट ईयर इनकम। ठीक है। सो हम लेते हैं वाईपी इज इक्वल टू वाई टी माइनस वन प्लस ए वाई टी माइनस ए वाई टी माइनस वन। ओके। सो वाईपी इज इक्वल टू ए वाई टी प्लस वाई टी माइनस वन माइनस ए वाई टी माइनस वन। yp is equals to ayt plus yt minus 1 minus a. So yp is equals to ayt plus 1 minus a yt minus 1. This is the permanent income hypothesis that is given by Milton Friedman. Okay? अब जो उपभोग की बात करते हैं तो बेटा उपभोग भी दो चीजों पर निर्भर करता है, एक अस्थायी उपभोग और अस्थायी उपभोग। अस्थायी उपभोग अस्थायी आय पर निर्भर करता है। सीपी इज इक्वल टू के इंटू वाई पी। के की वैल्यू पता है आपको और वाईपी की भी वैल्यू पता है, परमानेंट इनकम जो हमारा है उसका भी वैल्यू पता है। तो जब हमें पता है वाईपी की वैल्यू, तो हम वाईपी की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा क्या आएगा? परमानेंट उपभोग आ जाएगा। ठीक है। और उपभोग हमेशा जो होता है वो क्या करता है, जो व्यक्ति होता है वो अपना लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन की जो लाइन होती है उसको टच करना चाहता है, हमेशा उस पर बना रहना चाहता है। ठीक है। शॉर्ट रन में इनकम अधिक होती है लेकिन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता है। लॉन्ग रन में आय अधिक होती है लेकिन एपीसी कांस्टेंट रहता है। एपीसी और एमपीसी दोनों कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है। यानी एपीसी एमपीसी के समान रहता है। एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी होता है। अगर देखें अस्थायी आय तथा अस्थायी आय में संबंध नहीं पाया